राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी के एक भक्त ने अपना किस्सा सुनाते हुए बताया, शंकर भगवान के अनन्य भक्त मेरे पिताजी नित्य ही रुद्राभिषेक अत्यंत निष्ठा और एकाग्र भाव से करते थे और भेड़ाघाट जबलपुर से किसी सिद्ध पुरुष ने उन्हें एक बड़े आकार का अनुपम स्फटिक रत्न दिया था, जिसका वह नित्य ही श्रृंगार रोली चंदन और फूलों से करते थे। साथ में उसी भाव से विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ भी किया करते थे। पर वे मेरे बड़े भाई पूरंदा के कारण महाराज जी से कुछ रुष्ट रहा करते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई पूरंदा अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को छोड़ छाड़ नित्य बाबा जी के पीछे ही डोलते फिरते रहते थे, बिना किसी प्राप्ति के। यही कारण था उनका महाराज जी से रुष्ट रहने का। परंतु जब एक दिन हल्द्वानी फॉरेस्ट क्वार्टर्स में जब शंकर जी का सामूहिक पूजन हो रहा था, तो महाराज जी एकाएक वहां पर आ गए और उन्हें देखते ही मेरे पिताजी को बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने थोड़ा कांपते और झिझकते हुए महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, तूने हेड़िया खान के बाबा को देखा है? पिताजी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सोमवारी महाराज जी को मानता हूँ। बाबा जी ने पुनः उनसे पूछा, तूने हेड़ा खान बाबा को नहीं देखा? उन्हें तो शिवजी का रूप कहा करते थे। और अब के बार जब मेरे पिताजी ने उनसे मना किया, तो महाराज जी ने अपने सीने से दोनों हाथों से कंबल को हटा दिया। पिताजी ने महाराज के सीने में साक्षात शंकर भगवान के दर्शन किए और कांपते हुए महाराज जी को पुनः प्रणाम किया। उसी दिन शिवरात्रि को पिताजी हल्द्वानी से 4-5 किलोमीटर दूर रानीबाग नामक शिव भूमि में स्नान पूजा हेतु चले गए। वहां पर एक शिवलिंग समान एक छोटी सी शिला यानी पत्थर का प्रतिष्ठापन कर उसी को लक्ष्य कर शिवार्चन तथा रुद्राभिषेक करने लगे। परंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा उस शिवलिंग की जगह स्वयं महाराज जी विराज गए हैं, अर्धनग्न तथा दिगंबर रूप में। पिताजी को अपनी दृष्टि पर संदेह होने लगा और भ्रम पैदा हो गया कि उन्हें बार बार बाबा जी क्यों दिख रहे हैं। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने पुनः आंखें खोली तो महाराज जी को फिर से यथावत वहीं पर पाया। अब उन्होंने दुगने उत्साह के साथ अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। महाराज जी भी बैठे बैठे ही अभिषेक कराते रहे। परंतु जब फिर मेरे पिताजी आरती करने लगे तो थोड़ी ही देर में महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से बाबा जी अपने भक्तों को कभी अपने आप से रुष्ट नहीं होने दिया करते थे और सदा उनको सम्मान किया करते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।